सब चैतन्य आत्मा को मेरा प्रणाम। हमारा आज ये जो टॉपिक है, जो सत्संग है कि ईश्वर को, भगवान को हम कैसे दर्शन करें, भगवान का दर्शन कैसे करें। जो भी ध्यान, पूजा पाठ, तीर्थ जो भी कर रहे हैं, आप जीवन भर कर चुके हो, अगर आप ध्यान साधना करते हो, अगर आप पूजा पाठ करते हो, अगर आप भक्ति भी करते हो, तो इस वीडियो को देखिए। शायद मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझ पाओगे। तो इस वीडियो को देखिए, उस भगवान का दर्शन कैसे करें आपको समझ में आ जाएगा। जो आपके अंदर जो भ्रम है, जो भ्रम पड़ा हुआ है बहुत सालों से, बहुत समय से, जो आपका अंदर जो भ्रम फैलाया लोगों ने, वो भ्रम आपका अंदर से आज निकल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए। भगवान का दर्शन हम कैसे करें। भगवान बोले तो हम समझते हैं कि कृष्ण, राम, शिव, अनेक नाम दिए गए भगवान का। आपका मन में कल्पना आ गया, विचार में कल्पना कर लिया आप कि भगवान ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो याद रखो, आप उस भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, ना कभी दर्शन कर पाओगे, ना कभी देख पाओगे। ये 100% लिख लो। अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हो, जो उसका चित्र देखकर, जो उनका चित्र देखकर, भगवान शिव को भगवान मानते हो, जो उनका चित्र देखकर, विष्णु का चित्र देखकर भगवान मानते हो, बुद्ध का चित्र देखकर अगर भगवान बुद्ध को भगवान मानते हो, तो आप उनको कभी दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उनको शरीर समझ रहे हो। वो शरीर अभी नहीं है, उनका कभी दर्शन नहीं होगा। आप सारा जीवन कृष्ण की पूजा करो, कभी कृष्ण को नहीं देख सकते। सारा जीवन बुद्ध की पूजा करो, बुद्ध को कभी नहीं देख सकते हो। सारा जीवन राम की पूजा करो, राम को कभी नहीं देख सकते हो। सारा जीवन देवी देवता की पूजा करो, देवी देवता को नहीं देख सकते हो। क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पूजा पाठ, ध्यान भी कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान जो कर रहे हो आप कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ देखने के लिए। तो ध्यान करते करते बुढ़ा हो जाओगे और एक दिन ये शरीर निकल जाएगा, तब भी आप ध्यान में भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं ध्यान में किसको देखूं। आप चाहते हो मैं कृष्ण की भक्त करके कृष्ण को देख लूं। आप चाहते हो मैं राधा की भक्त करके राधा को देख लूं। आप चाहते हो मैं राम के भक्त करके राम को देख लूं। आप चाहते हो कैलाशपति शिव की पूजा करते करते, शिव की आराधना करते करते भगवान शिव को देख लूं। ये आपके मन के भ्रम में, आप कभी नहीं देख पाओगे। आप 1000 साल तपस्या कर लो, सन्यासी हो जाओ, साधु हो जाओ, कभी नहीं दर्शन कर पाओगे, क्योंकि आप देखना चाहते हो। वो आपके जैसे मनुष्य थे, कृष्ण, शिव, राम, जो भी जितने भी देवी देवता का नाम दे रहे हैं आप, वो आपके जैसे मनुष्य थे। वो ईश्वर को जान पाए थे, इसीलिए उनका नाम ईश्वर हो गया है, भगवान हो गया है। लेकिन आप उनका दर्शन करना चाहते हो, कभी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका शरीर नष्ट हो चुका है, पांचों तत्वों से मिल चुका है शरीर। अब आकार में फंसे हुए हैं। आप जीवन भर जो लोग भी वादा करते हैं मैं कृष्ण को देखा हूँ, राधा की दर्शन कर चुका हूँ, महादेव की दर्शन कर चुका हूँ, ये भ्रम है, झूठ बोल रहे हैं लोग।
100% झूठ बोल रहे हैं। वो बोल रहे मैं राम की पूजा कर करके राम को देख चुका हूँ। राम में बैठा था, राम आके मुझे प्रसाद खिला के गया। कोई बोलते हैं कृष्ण मेरा गला में गला लग के गया। कोई बोलता है राधा को मैं छोटे बच्चे जैसा होकर देख के गया। ये लोग झूठ बोल रहे हैं आपको। वो लोग का मन का कल्पना है और वो ऐसा सोच सोच के उनको ऐसा ही दिखने लगता है। अगर आप किस बात को, किस चीज़ को बार बार सोचोगे तो आपको वही दिखाई देने लगेगा। ये 100% है। आप याद रखो, आपका समय बर्बाद कर रहे हैं आप। कितना भी सन्यासी हो जाओ आप, कितना भी साधु हो जाओ आप, कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं। कितने भी गुफा में चला जाओ आप, कोई देवालय में चले जाओ आप, कितने भी साल तपस्या कर लो, ध्यान कर लो, कभी उसको देख नहीं पाओगे। क्योंकि आप जैसे समझ रहे हो ईश्वर को, ईश्वर ऐसा नहीं है। आप देखना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि आप सारा जीवन देख के ही जी रहे हो। जो दिख रहा है उसको ही मानते हो, और जो दिख रहा है वो नहीं है। वो क्या बोल रहा है, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। लेकिन आप सन्यासी हो गए, साधु हो गए, बड़ा बड़ा गुरु हो गए, अभी भी वही राधे राधे, वही राम राम, वही कृष्ण कृष्ण, वही सबको सिखाते हो और वही करते हो। राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम करने से कुछ नहीं होने वाला है। राधे को कभी देख नहीं पाओगे, कभी कृष्ण को नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप आकार में फंसे हुए हैं। आकार से निकलने का है। आपको आकार इसलिए पकड़ा गया था कि कुछ दिन के बाद आप आकार से निकल जाओ, लेकिन आप सारा जीवन आकार में ही फंस चुके हो। जब छोटे लड़के को पहले कक्षा में लेते, विद्यालय में लेते हैं, इसको चक से सिखाते हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे ही चक से लिखा आ गया उसको, फिर वो चक फेंक देता है, पेन पकड़ता है, पेन में लिखता है। जैसा पेन में लिखने आ गया तो वो पेन को फेंक देता है, वो दूसरे उपयोग करता है, कंप्यूटर, लैपटॉप पढ़ लेता है ऐसे। लेकिन आप ना आकार इसलिए पकड़ा गया था कि आप कैसे उस निराकार, वो जो दिखता नहीं, उस वहाँ कैसे पहुँच जाओ। लेकिन आप अभी तक वही दिमाग में रखा है कि मैं कृष्ण को देख लूँ, मैं राधा को देख लूँ, मैं भगवान शिव को देख लूँ, भगवान राम को देख लूँ, कितना कितना देवी देवता है सबको देख लूँ। ये मन में विचार है आपका, कभी नहीं देख पाओगे। क्यों कि वो दिखाई देगा नहीं आपको कभी। जब तक आप ये सोच रहे हो कि मैं ईश्वर को देख लूँ इस आँखों से, वो कभी दिखाई नहीं देगा आपको। 1000 सर पटका लो, 1000 साल बैठ जाओ तपस्या में, अगर जिंदा रहोगे तो तब भी आपको वो दिखाई नहीं देगा। क्योंकि आपका अहंकार आ गया कि मैं इसको देख लूँ। कैसे देखोगे? उसको देखने की आँख चाहिए, और इस आँख से संसार को देखा जाता है। उसको नहीं देख पाओगे इस आँखों से, 1000 कोशिश कर लो, 1000 कोशिश कर लो, उसको देख नहीं पाओगे। 1000 तपस्या कर लो, उसको देख नहीं पाओगे, ये गारंटी है। अरे यहाँ तो मकड़ी आ गया। हजार साल तपस्या कर लो, नहीं देख पाओगे। जैसे आप विचार में मन में लाइए कि मैं ईश्वर को देखूं, दर्शन करूं, ऐसे ही छुप जाएगा वो। अगर ईश्वर आपको देख लिया तो वो काय का ईश्वर है? भगवान आपको देख लिया, दिखाई दिया तो वो काय का भगवान है? दो कौड़ी का हो जाएगा आपके लिए। आप जिसको देख लेते हो ना, उस वो आपके लिए दो कौड़ी का हो जाता है। अभी क्या मैं दूर में आपसे है, तो आप मुझसे
कांटेक्ट करना चाहते, मिलने चाहते हो, जैसे ही मिल जाओगे ना, मैं आपके लिए 2 कौड़ी का हो जाऊँगा। तो ऐसे ही ईश्वर भी अगर आपको कहीं मिल जाएगा ना, आपके लिए 2 कौड़ी का हो जाएगा। क्या कैसे? ना आपको बोलोगे, आप क्या लोगों दुनिया को बताओगे, मैं राम को देख लिया, कृष्ण को देख लिया। और क्या चाहिए जीवन में? तो राम को देख लिया, कृष्ण को देख लिया, मैं धन्य हो गया, मेरा कुछ बचा नहीं। तो आपका अंदर अहंकार आ गया ना कि मैं दर्शन कर लिया, मैं देख लिया, मैं ही देख लिया और कोई नहीं देख पाया। तो इसीलिए सिस्टम है कि ईश्वर आपको कभी नहीं दिखाई देगा। हाँ, ईश्वर दिखाई देगा। ईश्वर होकर आप आत्मा को देखना चाहते हो, परमात्मा को देखना चाहते हो, तो परमात्मा होकर ही देख सकते हो। जीव होकर देख नहीं सकते हो, मन होकर देख नहीं सकते हो, विचार होकर देख नहीं सकते हो उसको। तो कितने भी ध्यान करो, अगर आपके मन में विचार में है कि मैं उसको दर्शन कर लूँ, जैसे आप सोचे ऐसे ही हो, छुप जाएगा। जैसे आप मन बुद्धि में विचार में लाया कि मैं ईश्वर को दर्शन कर लूँ, ऐसे ही वो छुप जाएगा। कितना भी आप घर में पूजा पाठ करो, कितना भी मंदिर जाओ, कितना भी देवालय जाओ, कितना भी तीर्थ करो, कभी नहीं देख पाएगा। कोई देखा तो मुझे मेरे पास लाओ, मैं साबित करो, वो कभी नहीं देख पाएगा। क्योंकि आपकी आदत है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उसको ही मानूंगा। आपका माइंड सेटअप कर लिया कि जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसको ही मानूंगा, लेकिन वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा तो आप उसको नहीं मानोगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, वो पर्दे के पीछे रहता है। आप कितना साल भी तपस्या कर लो, ध्यान कर लो, मन कर लो, उसको नहीं देख पाओगे। ये गारंटी। जो बोलते हैं ना मैं हनुमान के दर्शन कर लिया हूँ, हनुमान को सिद्धि कर लिया हूँ, हनुमान को प्राप्त कर लिया हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं सब। कुछ कलाकारी सीख जाते हैं कहीं कहीं से और वो लोगों को भ्रमित करते हैं, चमत्कार दिखा के उनका तरफ खींचते हैं, उनको पागल बनाते हैं। वो तो खुद पागल है, दुनिया को भी पागल बनाते हैं, फिर दुनिया उनके पीछे पागल है। उनका भूत भविष्य कुछ बोल दिया, वो बोल रहे सब जान रहे हैं। इसे तो गांव में बहुत सारे लोग भी बोलते हैं। वो साइंस है, वो विज्ञान है, कुछ ट्रिक है, उसको लेकर लोग बोलते हैं। उसे ईश्वर से उसे कोई लाता नहीं है। लेकिन आप उस चक्कर में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हो। कोई बोलता है हनुमान की पूजा करो, कोई बोलता है राम की पूजा करो, कोई बोलता है कृष्ण की पूजा करो। करते करते जीवन निकल जाएगा, लेकिन उनको कभी दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आप जैसे समझ रहे हो वो ऐसा नहीं है। कृष्ण अगर हुए थे या नहीं हुए थे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो उनके अनुभव बताए थे, क्या वो अनुभव तुम्हारा है? वेद पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, पढ़ो, मना नहीं, लेकिन क्या आप उसको काठा करके दोहराते रहते हो? क्या वो अनुभव आपका है? वो तो वेद ऋषि का है, जो अनुभव करके वो लिखा थे उनका अनुभव है। अब क्या आप उसको पढ़ लिए हो, प्रैक्टिस कर लिए हो, अब जगह जगह जाके वही दोहराते रहते हो? वो तुम्हारा अनुभव नहीं है, वो उनका अनुभव है। उनका अनुभव को अगर तुम दोहराते रहोगे तो कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि ईश्वर को ईश्वर होकर ही जाना जा सकते है। तुम स्वयं जब ईश्वर होगे तब ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और तुम नहीं रहोगे, ईश्वर ही रहेगा। लेकिन तुम अपने आप को मन विचार में लाकर ईश्वर की दर्शन करना चाहते हो, कभी नहीं कर पाओगे। हिमालय में चले जाओ, कश्मीर में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसको दर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन अब जहाँ पर हो वहाँ से भी आप सब कुछ जान सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ आकार में देखना चाहते हो
क्योंकि आपका जीवन ना पूरा आकार में जिया है, आप पूरा आकार में जी रहे हैं, जो दिख रहा है उसमें ही जी रहे हो, तो कैसे उसको देख पाओगे? वो तो दिखाई नहीं देता है। वो दिखाई नहीं देता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देता है लेकिन सब जगह है ना। हवा दिखाई नहीं देता है, क्या आपको डाउट है? हवा नहीं सब जगह है और सब जगह बराबर है। ऐसे ही ईश्वर है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, सब जगह है। लेकिन आप लोग ईश्वर को कल्पना करके देखना चाहते हो, आकार बना के देखना चाहते हो, देख नहीं पाओगे। आज तक हवा को देख पाए हो? आज तक हवा को नहीं देख पाए हो तो ईश्वर को क्या देखोगे? हवा से भी सूक्ष्म है और हवा का अनुभव वही कराता है आपको। हवा का जो अनुभव हो रहा है आपको नहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन हवा का अनुभव वही ईश्वर ही आपको करवाता है, वो आत्मा ही करवाता है। ये आकाश दिख रहे है लेकिन है नहीं। जो दिख रहा है वो है नहीं। ये आकाश दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन है क्या आकाश? जैसे दिख रहा है ऐसा है क्या? ऊपर चला जाओ, ऊपर चला जाओ, खाली खाली मिलेगा आपको। जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में नहीं है। उदाहरण स्वरूप जो आप देख रहे हो, घर द्वार पहाड़ पर्वत शरीर, क्या आप नींद में वो दिखाई देता है? जब नींद में चले जाते हो किसका भी याद नहीं रहता है। उसका मतलब क्या हुआ? जो दिखाई दिया वो झूठ है कि नहीं? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप जो संसार को देख रहे हो, हर चीज़ को, आप जब नींद में चले जाते हो क्या वो संसार दिखाई देते हैं आपको? नहीं। इसका मतलब जो दिख रहा है वो झूठ है। लेकिन आप सारा जीवन जो दिखाई दे रहा है उसमें ही जी रहे हो, तो कैसे आप ईश्वर तक पहुंच पाओगे? ईश्वर को कैसे जान पाओगे? क्यों आपको लगा है कि जो दिखाई दे रहा है वही हम मानेंगे? मन भी यही कहता है क्या? मन भी बोलता है नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मन आपका अभी क्या सोचता होगा? ये झूठ बोलता होगा, ऐसा कैसा होगा? लेकिन आपको नींद में कोई याद नहीं रहता है, क्योंकि जो ईश्वर है वो दिखाई नहीं देता है। जो ईश्वर है वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। जैसे हवा दिखाई नहीं देता है ऐसा ही है, ऐसा ही वो है लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई दे दिया तो वो दो कौड़ी का हो जाएगा आपके लिए। तो आपको जो ध्यान करते हो ना, ध्यान करते करते बुढ़ा हो जाओगे लेकिन कभी उसकी दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके विचार में मन में है ना, वो मेरे साथ प्रकट हो जाएगा, मुझे आशीर्वाद करेगा, त्रिशूल लेके तलवार लेके। जैसे फोटो में देखते हो तुम लोग, ऐसे ही सोचते हो ऐसे इस तरफ आएगा, मेरे सामने प्रकट होगा, देवी माता आएगा, मुझे आशीर्वाद देगा, मुझे ये शक्ति देगा। ये आपका कल्पना है और लोगों ने आपको ऐसे ही बताया है, तो आप उसको पकड़ के लेके जा रहे हो। ऐसे 1000 साल तपस्या कर लो, कभी नहीं कोई आने वाला है आपके सामने। तो ईश्वर को और आत्मा या परमात्मा जो भी नाम दो, उनका नाम तो 1000 दे सकते हैं, कृष्ण में दे सकते, लेकिन जो कृष्ण है वो आकार में मत जाओ। जो राम है वो आकार में मत जाओ। जो राम तत्व है वो जो नहीं नहीं दिखाई दे रहा है उसको नहीं दिखाई देते हुए ही जान सकते हो। इस आंखों से जानने की कोशिश मत करो। इस आंखों से
उनको कभी नहीं जान पाओगे। वो झूठ को ही देखता है, जो नहीं है उसको ही देखता है। ये आँखों से जो दिख रहा है उसको ही दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं देता। इस आँखों से ईश्वर दिखाई नहीं देगा। एक तीसरा नेत्र है, ज्ञान नेत्र है, उससे ईश्वर दिखाई देता है। ईश्वर जब आप मन बुद्धि से इस आँखों से देखना बंद कर दोगे, वो प्रकट हो जाएगा। मन बुद्धि इस आँखों से देखना बंद कर दोगे, सोचना बंद कर दोगे, वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वो आपके साथ ही है हर समय। लेकिन आप ना नहीं मानते हो, आपका मन राजी नहीं होता है, बोलता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसा है, दिखाई नहीं देता है, मैं कैसे मान लूँ। मानने को रेडी नहीं आप, और मान भी नहीं लेगा मन। जब तक मन नहीं मान लेगा ये ईश्वर है, तब ईश्वर प्रकट नहीं होगा। जब मन मान लेगा कि ये ईश्वर है, जो मेरा भीतर है, जो जान रहा है ये ईश्वर है, तो वो प्रकट होगा। धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आपका जीना बाहर है। जब तुम्हारा अंदर होने का जो एहसास है, अगर उसकी भक्ति करेगा मन, जो तुम्हारा होने का, तुम जो मौजूद हो, तुम्हारा होने का अनुभव है, तो वो तुम्हारा होना एक सेकंड भी, एक समय भी तुम्हारा होना नहीं बंद हुआ क्या? तुम्हारा होना, ये सारा जगत का होना, ये जगत में जो कीड़े मकोड़े, हाथी शेर, सबका होना एक ही है कि नहीं? सब है ना, सबका होना है ना, तो तुम्हारा भी होना है ना। तुम अपने को हो मानते हो कि नहीं? मैं हूँ। तो कोई कुत्ता भी मानता है मैं हूँ, शेर भी मानता है मैं हूँ, शब्द में नहीं, फील करता है कि मैं हूँ। तो सबका जो हूँ एक ही है कि नहीं? ये सूरज का, चांद का, पृथ्वी का, सबका होना एक ही है। उसका होने से ही तो संसार है। जब आपका होना नहीं रहेगा तो आपको कुछ पता नहीं रहता है। शरीर का पता रहता है ना, शरीर रहेगा ना कुछ रहेगा। आपको आप हो जो हूँ मैं हूँ बोलते हो, आपका होने से ही तो शरीर है। पहले आप हो, उसके बाद शरीर है। पहले आप हो, फिर तो संसार है। जब आप नहीं हो तो संसार कहाँ है? जो आपका होना है उसको पकड़ के उसके साथ जीना है। अभी मेरा हूँ, मैं हूँ, उसके साथ लगातार भक्ति करने का है। वो आत्मा है। जो आपका होना है ना, वो आत्मा है, जो हर समय बोलता है मैं हूँ। कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं कि मेरा होना नहीं है। मेरा सबका होना है। जो आपका होना है उसमें हर समय जीना, क्योंकि वो दिखता नहीं है। आत्मा जो मैं हूँ बोलता है, वो दिखता नहीं है, और वो दिखाई देगा भी नहीं। लेकिन है ना, सबका होना, शेर का, बिल्ली का, जितना भी प्राणी है, सबका होना है। लेकिन दिखाई देता है क्या? शरीर दिखाई देता है। तो शरीर नहीं है, शरीर झूठ है। लेकिन जो होना है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। वो जो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर उसमें जियोगे, मन उसमें जिएगा, मन उसकी भक्ति करेगा, मन उसकी साधना करेगा, तो वो प्रकट होगा। जब वो प्रकट हो जाएगा, फिर मन नहीं रहेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आपको आत्मा होकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है। लेकिन आप लोग जो संसार में दिख रहे उसमें जीने लगते हो। जो आपका होना है उसमें जियो, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन है ना। जो आपका होना है, आप जो अपने शरीर को मान लिया कि मैं हूँ, आपका शरीर तुम नहीं हो। तुम्हारे को नींद में पता चलता है कि तुम्हारा शरीर है करके? नहीं पता चलता है ना। तो काय का ये सच है? शरीर तुम्हारा है, तुम है, शरीर भी झूठ है। जो तुम हो, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो दिखाई नहीं देता है। जब तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, जो मैं हूँ नहीं दिखाई दे रहा है, वो ईश्वर कैसा दिखाई देगा? ईश्वर कैसा दिखाई देगा?
लेकिन तुम जो हो उसको शरीर मान लिया हो, इसको संसार मान लिया है, तो वो नहीं दिखाई देगा आपको कभी भी। जो मैं हूँ वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो मैं हूँ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको ही भक्ति करने का। उसको भक्ति करते 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 वो प्रकट हो जाएगा। हर समय हर क्षण अपना एहसास को याद करने का, जागृत में रहने का। साधना ध्यान का मतलब जागृत। ध्यान का मतलब ये नहीं था आंख बंद करके बैठ जाओ। ध्यान का मतलब हर समय तुम्हारा होना जो है उसके साथ रहना है। कोई भी कार्य कर रहे हो, तुम्हारा होना मौजूद होना है। वो काम में तुम डूबना नहीं है, तुम्हारा होना साक्षी रहकर वो काम करना। मेरे बात को समझने की कोशिश करो। अभी रास्ता में चल रहे हो, लेकिन आपका होना जो होश है उसको उसको साक्षी रख कर रास्ते में चलना है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। आपका साक्षी होकर भी आप सब कार्य कर सकते हो। अगर आप साक्षी भाव से कार्य नहीं करोगे, साक्षी भाव से ध्यान नहीं करोगे, साक्षी होकर अगर आप कोई कार्य नहीं करोगे, तो आप कभी नहीं जान पाओगे उस परम चैतन्य परमात्मा को। क्योंकि वो नहीं है लेकिन है, वो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। वो सब जगह में है, अनंत में है वो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी मेरा होने का एहसास है, आप जो वीडियो देख रहे हो आपको भी होने का एहसास है, जो रास्ते में कीड़ा चल रहा है उसका भी होने का एहसास है। सबका होने का एहसास एक ही है, तो परमात्मा भी एक ही है। लेकिन वो दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? शरीर जो नहीं है। एक दिन शरीर जहाँ से आया था वहाँ मिल जाएगा। तो आकार को समझकर कुछ दर्शन कर लूँ, इसको समझकर ईश्वर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तुम्हारा जो होना है, एहसास है तुम्हारा, जो उसको ही आत्मा कहते हैं। मन किसको कहते हैं? मन जो अभी संसार में भटक रहा है उसको मन कहते हैं। जो चाह में फंसा हुआ है उसको मन कहते हैं। जब तुम्हारा होने का एहसास में आओगे, मन आएगा, उसको भक्ति करेगा, तो आत्मा प्रकट हो जाता है। जब आत्मा को आप हर समय दर्शन करोगे, आत्मा धीरे धीरे परमात्मा में परिणत हो जाता है। उस स्थिति अपने आप हो जाता है, तुम स्वयं ईश्वर हो जाओगे, तुम स्वयं परमात्मा हो जाओगे। लेकिन ये शरीर नहीं, जो आप देख रहे हो शरीर, ये शरीर परमात्मा नहीं होगा। ये शरीर तो अपने जहाँ से आया था वहाँ चला जाएगा। इसका मतलब मेरा कभी मूर्त नहीं होता है। मैं मूर्त का संचालन हूँ, मेरा मूर्त कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। जब आप वहाँ तक स्थिति में आ जाओगे तो समझ में आएगा आपको। लेकिन आप ध्यान कर रहे हैं, मन के साथ लड़ते लड़ते थक जाओगे। मन के साथ लड़ना नहीं है, मन को छोड़ देना है। जो तुम्हारा होने का एहसास है उसमें आके ठहरना है, उसमें जीना है। तुम्हारा होना कभी मरता है क्या? पानी कभी मरता है? अग्नि कभी मरता है? तो आप कैसे मरोगे? आप मरने को इतना भय करते हो, आप नहीं मरते हो। सबका स्थिति बदलता है। अभी पानी के गर्म कर लो, वो हवा में परिणत हो जाता है, वो ऑक्सीजन में परिणत हो जाता है, वो नाइट्रोजन में परिणत हो जाता है। तो ऐसे ही आपका जो शरीर है, पांच तत्व है, वो परिवर्तनशील है, परिवर्तन होगा। और आपका जो आप जो हो, आप कभी नहीं मरते हो, आपका जन्म कभी नहीं होता है। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है, पांच तत्वों का होता है, मन का होता है, विचार का होता है जन्म। लेकिन आप जो जानने वाले हो उनका जन्म कभी नहीं होता है। वो तो हर समय है ना, मौजूद है ही, उसका जन्म कैसे हो सकता है? तो स्वयं तो कहो,
जो नहीं दिख रहा है, अभी आँख बंद करो। जब आँख बंद कर रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं दिखाई जो दे रहा है, उसको भी देखने वाला कोई है ना भीतर, उसको देखना है। पॉइंट, नोट द पॉइंट। आप आँख बंद कर रहे और बोल रहे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है उसको भी कोई देख रहा है, उसको देखो। अब जो बाहर दिखाई दे रहा है, इस आँखों से देख रहे हैं, ये झूठ है। जब आँख बंद कर लेते हैं, जो आँख बंद करे किया हमने, आँख बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता है क्या? कुछ दिखाई नहीं देता। उसको कौन जानता है? उसको जानना है। कोई आत्मा है, उसमें जीना है। जो कुछ नहीं दिखाई देता उसमें जीना है। अगर उसमें जीना आ गया, अभ्यास कर लिया, हर रोज अभ्यास करते 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 जो नहीं उसमें जीने की आदत आ गई, तो वो प्रकट हो जाएगा एक दिन। और प्रकट जब हो जाएगा तो तुम नहीं रहोगे, वो स्वयं परमात्मा ही रहेगा। जो कुछ नहीं वो ही रहेगा। मन नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेगा। फिर वो आपके मन विचार आपके व्यवहार में आ जाएगा। आपके जैसे चाहोगे ऐसे उसको चला सकते हो। अभी क्या आपको मन विचार चलाते हैं। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें जीना है। आँख बंद करो। जो नहीं दिखाई दे रहा है उसमें जीना है, उसमें ठहरना है। आँख खोलो। आँख खोलो, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको देखो। आँख खोलो, जो नहीं दिखाई दे रहा है इसको देखो। क्या हो रहा है तुम्हारा अंदर? उसको हर समय उसमें जीना है। उसमें जीते जीते वो प्रकट होगा। वो जो नहीं होना है लेकिन है, वो प्रकट होगा। अगर ये प्रकट हो गया तो खेल खत्म। लेकिन आप सारा जीवन जो सोच रहे हो अपने आप को, मैं कृष्ण को दर्शन कर लूँ, राम को दर्शन कर दूँ, शिव के दर्शन कर लूँ, दुर्गा के दर्शन कर दूँ, काली का दर्शन कर लूँ, ये कभी नहीं होगा। आपको कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी नारियल फोड़ लो, कितना भी केले का पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। अब करते करते शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं प्राप्त होगा आपको। चले जाओ कोई भी पहाड़ में, गुफे में 1000 साल बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तुम वो जो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन है उसको नहीं जान लोगे। जो मैं हूँ लेकिन दिखाई नहीं देता हूँ, उसको जानो, उसमें जियो। जो जो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप क्या जी रहे हो? जो दिखाई दे रहा है उसमें जी रहे हो। अब आपका मन अभी क्या बोलेगा? ये झूठ बोल रहा है, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मैं तो दिखाई दे रहा हूँ, शरीर है ना। चालाकी करेगा, मन चालाकी करता है। और जो होता है, जो दिखाई देता है उसमें जीता है, तो फंस जाता है। आपका जन्म जन्म निकल जाएगा लेकिन आप कब नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप जो नहीं दिखाई दे रहा उसमें जियोगे तो आप पहुंच जाओगे। तो सब लोग से प्रार्थना है, सोच समझ कर ध्यान साधना करिए, पूजा पाठ करिए। कल्पना को हटाकर जो नहीं दिख रहा है उसी में जीने की आदत बनाइए। अगर जो दिख रहा है उसी में आप खोज रहे ईश्वर को, तो कभी नहीं मिलेगा। अब सर पटका लो, खून निकल जाए, वो कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन वो नहीं दिखाई दे रहा उसी में जी लोगे, उसको जान लोगे तो ये है, उसको जीने लगोगे, तब वो प्रकट हो जाएगा। सबको प्रणाम।